नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने जेएस मिल के उपयोगितावाद संबंधी विचारों का अध्ययन किया। इस वीडियो में आज अपन जॉन स्टुअर्ट मिल जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। जेएस मिल अपनी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार देते हैं। जेएस मिल अपनी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार देते हैं। जेएस मिल स्वतंत्रता को दो भागों में बांटते हैं। जेएस मिल स्वतंत्रता को दो भागों में बांटते हैं, विचार संबंधी स्वतंत्रता और कार्यों संबंधी स्वतंत्रता। मिल स्वतंत्रता को दो भागों में बांटते हैं, विचार संबंधी स्वतंत्रता और कार्यों संबंधी स्वतंत्रता। जेएस मिल के अनुसार व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल के अनुसार व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम सत्य को तर्क वितर्क द्वारा ही जान सकते हैं। विचारों के संघर्ष में सदैव सत्य की ही विजय होती है। क्या कहते हैं जेएस मिल कि हम सत्य को तर्क वितर्क द्वारा ही जान सकते हैं और विचारों के संघर्ष में सदैव सत्य की ही विजय होती है। इसलिए हर व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल कहते हैं कि सुकरात व ईसा मसीह को तात्कालिक समय में विचार व्यक्त करने के कारण मृत्युदंड दिया गया, लेकिन आज उनके विचारों का उचित माना जाता है। उस समय सुकरात और ईसा मसीह के विचारों को ठीक नहीं माना गया और उनके विचारों को गलत मानते हुए उन्हें मृत्युदंड ही दे दिया। परंतु आज उनके विचार उचित माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। तो मिल भी यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए, चाहे उससे दूसरे व्यक्ति सहमत हो या न हो। मिल का मानना है कि सनकी व पागल समझे जाने वाले व्यक्तियों को भी अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि सुकरात जैसे महान दार्शनिकों को, ईसा मसीह जैसे महान लोगों को तात्कालिक समय में सनकी व पागल ही समझा गया था, जबकि उनके विचार आज अपन देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो मिल यही कहते हैं कि सनकी व पागल समझे जाने वाले व्यक्तियों को भी अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाज व व्यक्ति का विकास विचारों की स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। मिल के अनुसार समाज व व्यक्ति का विकास विचारों की स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। इसलिए व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे दुनिया की नज़र में वो व्यक्ति पागल व सनकी ही क्यों नहीं हो। उसे विचार व्यक्त करने की
पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। कार्यों संबंधी स्वतंत्रता में व्यक्ति के कार्यों को जेएस मिल दो भागों में बांटता है। जेएस मिल मनुष्य के कार्यों को या व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटता है, स्व विषय कार्य और पर विषय कार्य। जेएस मिल व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटता है, स्व विषय कार्य व पर विषय कार्य। स्व विषय कार्य वो होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के निजी जीवन से होता है, जिनका दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्व विषय कार्य होते हैं। स्व विषय कार्य कौन से होते हैं? वे कार्य जिनका संबंध व्यक्ति के निजी जीवन से होता है, जैसे सोना, खाना, पहनना, ये सब स्व विषय कार्य है। यहां तक कि जेएस मिल तो शराब पीने व जुआ खेलने को भी स्व विषय कार्य मानता है। पर विषय कार्य वो होते हैं जिन कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। पर विषय कार्य कौन से होंगे? जिन कार्यों का प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ेगा वह पर विषय कार्य होते। स्व मिल के अनुसार स्व विषय कार्यों में व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु पर विषय कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित है, विशेषकर जब उसके कार्यों से दूसरों की स्वतंत्रता बाधित होती है। क्या कहते हैं मिल कि स्व विषय कार्यों में तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परंतु पर विषय कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित है, विशेषकर जब उसके कार्यों का प्रभाव दूसरों की स्वतंत्रता पर पड़ता है। उसके कार्यों के कारण सामने वाले की स्वतंत्रता बाधित होती है, तो उन पर विषय कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मिल के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में स्व विषय कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्व विषय कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे आत्महत्या करने से रोकने के लिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा स्वयं का जीवन है, इससे दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मैं इसे खत्म कर लूं, तो मिल इन पर भी प्रतिबंध की बात करता है। राज्य की रक्षा हेतु भी स्व विषय कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कर्तव्य पालन हेतु भी स्व विषय कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बारकर के अनुसार जेएस मिल एक खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। बारकर क्या कहते हैं कि जेएस मिल एक खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है।
वास्तव में व्यक्ति के कार्यों को स्वविषयक व परविषयक में बांटना बहुत आसान नहीं है। जैसे जेएस मिल शराब पीना, जुआ खेलना, इसको भी स्व कार्य मान लेता है, जबकि वास्तव में शराब पीने से दूसरे व्यक्ति भी बाधित होते हैं। अगर शराब पी के वह समाज में बदमाशी नहीं कर रहा, घर में बैठ के शांति से पी रहा है, तब भी उसका परिवार परेशान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। तो इस तरीके से स्व और पर कार्यों में विभाजन किया ही नहीं जा सकता। तो व्यक्ति के कार्यों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता ही है। तो बारकर इसकी जेएस मिल की स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जेएस मिल एक खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। तो ये मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार थे जो मिल ने अपनी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी में दिए। मानव मिल स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है, विचारों संबंधी स्वतंत्रता और कार्यों संबंधी स्वतंत्रता। व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, कार्यों में स्व कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर विषय कार्यों में कुछ मात्रा में, पर विषय कार्यों में अगर दूसरे पर की स्वतंत्रता बाधित होती है तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।